विभागों का बंटवारा होते ही एक्शन में मोदी के मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री आज संभालेंगे पदभार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज संभालेंगे पदभार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत और चिराग पासवान भी आज संभालेंगे पद। कार्यभार संभालने के बाद पीएम ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया। किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। पीएम ने देश के किसानों को दिया भरोसा, कहा किसान कल्याण और कृषि में बेहतरी के लिए करते रहेंगे काम। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित, कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है। अधिकारियों को पीएम ने दिया मंत्र, कहा जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं वही सफल इंसान होता है। कृषि मंत्रालय मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी का किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर पहले से प्लान तैयार। पीएम मोदी की प्राथमिकता के मुताबिक उसी रोड मैप पर आगे बढ़ेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर बोले चिराग पासवान, विभाग का दायरा बहुत बड़ा है। किसानों के उत्पाद का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग बढ़िया होना सबसे जरूरी। कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा 100 दिन के एजेंडे पर काम करूंगा। पीएम मोदी के गाइडेंस में पूरी मेहनत से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा देश की 85% जनता से जुड़ा है विभाग। दिव्यांग और नशा मुक्ति के लिए प्रमुखता से करूंगा काम। खेल और युवा मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा पीएम का खेल और युवा विकास पर बहुत फोकस है, उनके विजन को सफल बनाएंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक बोले देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प और तेज होगा और ऊर्जा पर विशेष फोकस रहेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले देश को विकसित बनाने के लिए तेजी से काम करेगी। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र का बयान, हमारा गठबंधन अटूट है, एक मजबूत सरकार चलेगी। एनडीए सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा। पीएम मोदी के पास कार्मिक, स्पेस, परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालय होंगे। राजनाथ सिंह को फिर से मिला रक्षा मंत्रालय का जिम्मा। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर को फिर मिला विदेश मंत्रालय का जिम्मा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल को फिर मिला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी के पास ही रहेगा। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री बने रहेंगे। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा परिवहन राज्य मंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर को शहरी और ऊर्जा मंत्रालय का मिला जिम्मा। श्रीपद नायक ऊर्जा राज्य मंत्री और तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालयों का मिला जिम्मा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। जितिन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बने। शोभा करंदलाजे एमएसएमई राज्य मंत्री बनाई गई। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बने रहेंगे। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। प्रहलाद जोशी का बदला मंत्रालय। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। किरेन रिजिजू बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत का बदला मंत्रालय। कल्चर और टूरिज्म का मिला जिम्मा। सीआर पाटिल बने जल शक्ति मंत्री। ललन सिंह को 2 मंत्रालयों का मिला जिम्मा। मछली और पशुपालन के साथ पंचायती राज मंत्रालय भी संभालेंगे। एचडी कुमारस्वामी संभालेंगे भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय। टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाए गए गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला टेलीकॉम मंत्रालय का जिम्मा। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए। मनसुख मांडविया का बदला मंत्रालय। खेल और श्रम मंत्रालय संभालेंगे। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन और अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई। रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बने। जयंत चौधरी 2 मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए। शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का संभालेंगे कार्यभार। राव इंद्रजीत सिंह और सुरेश गोपी कल्चर और टूरिज्म राज्य मंत्री बनाए गए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 या 19 जून से हो सकता है शुरू। नवनिर्वाचित सांसद देंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर शिवसेना सांसद श्रीरंग बारने ने जताई नाराजगी। कहा 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। श्रीरंग बारने ने कैबिनेट बंटवारे में लगाया पक्षपात का आरोप। कहा शिवसेना तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारने के बयान से पलड़ा झाड़ा। कहा शिवसेना ने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी का आज रायबरेली दौरा। जनता का जताएंगे आभार।
यूपी में कांग्रेस 7 से 15 जून तक निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी 403 विधानसभा सीट पर जनता के बीच पहुंचाएगी राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश। चुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई, प्रभु श्रीराम ने सजा दी है। अमेठी से सांसद केएल शर्मा का बयान। ओडिशा में सीएम के चयन के लिए आज शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा, ओडिशा गुलामी से मुक्ति की ओर जा रहा है। 25 साल के काले शासन का अंत हो रहा है। 12 जून को ओडिशा में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। अमरावती में आज टीडीपी विधायक दल की बैठक। सीएम पद के लिए चंद्रबाबू नायडू के नाम का होगा औपचारिक ऐलान। 12 जून को आंध्र प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। लखनऊ के लोक भवन में आज सुबह 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने सोमवार को मंत्री और प्रमुख सचिवों के साथ की बैठक। यूपी के इकोनॉमी और विकास कार्यों पर हुई बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने रखा लक्ष्य, कहा हम सब की जिम्मेदारी है नतीजे हमारे पक्ष में हो। शिवसेना यूबीटी की समीक्षा बैठक में फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले 2 चरण में महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। बैठक में उद्धव ठाकरे ने सभी 288 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का रखा लक्ष्य। कहा चुनाव महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में ही लड़ जाएगा। उद्धव ठाकरे की अपनी नेताओं से अपील, सीट बंटवारे की चिंता ना करें, 185 सीट जीतने का रखे लक्ष्य। शिंदे गुट की शिवसेना का एक भी नेता उद्धव ठाकरे संपर्क में नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। संजय निरुपम का बयान। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने जताई उम्मीद, एमपी से बने केंद्रीय मंत्री सूबे की विकास पर ध्यान देंगे। कंगना रनौत के बयान पर पंजाब के सीएम ने जताई आपत्ति। एक घटना के आधार पर पूरे पंजाब को आतंकी कहना गलत। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम सीएम पद की ली शपथ। आज सहयोगी मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रेम सिंह तमांग को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा सिक्किम के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज बोले, जितिन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाना दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का दावा, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस ने मुझे निकाला नहीं। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा चुनाव में युवराज जिद कम करते तो शायद हम ज्यादा सीटें जीतते। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का केंद्र सरकार को बड़ा संदेश, मणिपुर साल भर से देख रहा है शांति की राह, प्राथमिकता से करना चाहिए विचार। नागपुर में एक समारोह के दौरान मोहन भागवत ने सरकार को दी नसीहत। कहा जो काम करे लेकिन मैंने किया इसका अहंकार ना पाले, वही सही सेवक है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाए जाने की मांग की गई। नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 5 मई को हुई परीक्षा रद्द पर दोबारा परीक्षा करवाने की भी मांग की गई। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट ने रद्द की थी विभव की जमानत याचिका। सेक्स कांड में बढ़ी जेडीएस के पूर्व नेता प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुणे पौष कार हादसे के नाबालिग आरोपी के माता पिता की बड़ी मुश्किल, पुणे कोर्ट ने 14 दिन तक पुलिस हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर हिंसा और आगजनी की, कलेक्टर ऑफिस में लगाई आग। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों में लगाई गई आग। महकोनी मंदिर परिसर में तोड़फोड़ से सतनामी समाज से लोग नाराज, पुलिस ने अब तक 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार हिंसा पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले की जांच में जुटी एनआईए। घटनास्थल पर एनआईए, एफएसएल और एसआईए की टीम ने की जांच। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में करेंगे यूनिफाइड कमांड की बैठक। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले पर होगी चर्चा। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा का बयान, आतंकियों की तलाशी के लिए 5 टीमें गठित की गई। रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। अस्पताल में घायलों से मिले एलजी मनोज सिन्हा, घायलों के उचित इलाज के लिए दे रहे निर्देश। आतंकी हमले पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, घटना पर वो लोग जवाब दें जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब सामान्य है। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर लगा पानी, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गुजरात के गांधीनगर में बीती रात अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में हुई बारिश। गुजरात के अमरोली में बारिश हुई, मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, गाजा में सीज फायर के लिए इजरायल तैयार, हमास को करना फैसला।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर वोटिंग। 15 सदस्यीय परिषद में 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस ने किया खुद को अलग। इजरायल ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। हमास ने फिलहाल प्रस्ताव पर विचार के लिए मांगा समय। इजरायली सेना ने गाजा से नुसरत कैंप से 3 बंधकों को किया रिहा। 3 बंधकों को रेस्क्यू किया और एक अपार्टमेंट में रखे गए थे तीनों बंधक। इजरायली सेना ने बंधकों को बचाने का वीडियो किया जारी। हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक सोफे के पीछे मिले तीनों बंधक। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के फरा रेफ्यूजी कैंप पर की रेड। 15 साल के एक फिलिस्तीनी की मौत। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर Su-57 स्टेल्थ जेट को उड़ाने का दावा किया। एयरबेस पर खड़े विमान का सैटेलाइट फोटो किया जारी। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सेलोसी में एक 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इमारत में मौजूद कई बुजुर्गों को फायर फाइटर्स ने लिया रेस्क्यू। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और कनाडा की टक्कर। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश पर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। अफ्रीकी टीम ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में लगातार चौथे मैच में हराया। 114 रन चेस कर रही बांग्लादेशी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन बना सकी। केशव महाराज ने 3 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 113 रन बनाए। कामरान नकमल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हरभजन सिंह और सिख समुदाय से मांगी माफी। कहा, मुझे अपने हालिया बयान पर बहुत ही दुख है।